क्या अपने फोन से क्रिप्टो करेंसी कमाना मुमकिन है, वो भी बिना किसी महंगे कंप्यूटर के या फिर बढ़ते बिजली के बिल की चिंता किए? आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क की, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने लाखों लोगों को यही सपना दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या मोबाइल फोन से क्रिप्टो माइनिंग वाकई हो सकती है या ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। पाई नेटवर्क का वादा बहुत ही सीधा और सच कहूं तो काफी आकर्षक था। क्रिप्टो करेंसी को हर किसी के लिए, मतलब हर आम इंसान के लिए आसान बनाना। ये कहानी शुरू होती है साल 2019 में, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ पीएचडी ग्रेजुएट्स डॉक्टर निकोलस कोकालेस और डॉक्टर चेंगडियाओ फैन ने पाई नेटवर्क की नींव रखी। उनका आइडिया कहना होगा क्रांतिकारी था, एक ऐसी डिजिटल करेंसी बनाना जिसे कोई भी सिर्फ अपने मोबाइल ऐप से माइन कर सके। तो उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, क्रिप्टो की जो ये जटिल दुनिया है उसे आम लोगों की पहुंच में लाना। मतलब इसके लिए किसी खास टेक्निकल नॉलेज या महंगे महंगे हार्डवेयर की जरूरत ही ना पड़े। सोचिए, बस एक फोन और कोई भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन सकता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिना भारी भरकम कंप्यूटर के काम करता कैसे है? चलिए इसकी तकनीक को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना बिटकॉइन से करना। जहां एक तरफ बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पर चलता है, जिसमें बेहिसाब बिजली और कंप्यूटिंग पावर लगती है, वहीं दूसरी तरफ पाई नेटवर्क ने एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि स्मार्ट रास्ता चुना, स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। इसका सीधा मतलब है ये भारी भरकम मशीनों पर नहीं बल्कि इंसानों के भरोसे पर बने एक सोशल नेटवर्क पर आधारित है। तो ये स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल या एससीपी आखिर है क्या चीज? अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो लेन देन को वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटिंग पावर पर नहीं बल्कि भरोसे पर चलता है। नेटवर्क में जो भरोसेमंद लोग हैं वो एक दूसरे के ट्रांजैक्शन को मान्य करते हैं, जिससे ऊर्जा की जबरदस्त बचत होती है। और इस नेटवर्क की खासियत ये है कि इसे चलाने में हर यूजर की एक भूमिका होती है। जो पायोनियर्स हैं वे रोजाना ऐप पर आकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। कंट्रीब्यूटर्स अपने भरोसे के लोगों का एक सिक्योरिटी सर्कल बनाकर नेटवर्क को मजबूत करते हैं। एम्बेसडर्स नए लोगों को जोड़कर नेटवर्क को फैलाते हैं। और हाँ, जो एडवांस्ड यूजर्स हैं वे नोड्स चलाकर अपने कंप्यूटर से लेन देन को मान्य करते हैं। लेकिन देखिए, एक आइडिया से असलियत बनने तक का सफर काफी लंबा था और इन सालों के इंतजार ने कुछ लोगों में उम्मीद जगाई तो कुछ में संदेह भी पैदा किया। आइए इस सफर की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। मार्च 2019 में बीटा ऐप के साथ मोबाइल माइनिंग शुरू हुई। फिर आया दिसंबर 2021 में एनक्लोज्ड मेननेट। अब ये एक लाइव ब्लॉकचेन तो था, लेकिन एक फायरवॉल के साथ, मतलब पाई को नेटवर्क के बाहर नहीं भेजा जा सकता था। और फिर कहानी के मुताबिक 20 फरवरी 2025 को ओपन मेननेट लॉन्च हुआ। इसी दिन वो फायरवॉल हटी और पाई एक असली बाहरी दुनिया में भेजी जा सकने वाली क्रिप्टो करेंसी बन गई। प्रोजेक्ट के रोड मैप में एक बात बहुत साफ थी, इसका फोकस कम्युनिटी पर था। कुल टोकन सप्लाई का 80% हिस्सा समुदाय के लिए रखा गया, जबकि सिर्फ 20% कोर टीम के पास रहा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था। अब अगर हम समुदाय को मिलने वाले उन 80 अरब टोकन के बंटवारे को और गहराई से देखें तो तस्वीर और भी साफ होती है। लगभग 20 अरब शुरुआती माइनिंग के लिए, 45 अरब मेननेट लॉन्च के बाद की माइनिंग के लिए और बाकी बचे 15 अरब लिक्विडिटी पूल और फाउंडेशन के लिए रखे गए, ताकि इकोसिस्टम आगे भी बढ़ता रहे। तो सालों के इंतजार और वादों के बाद अब देखते हैं कि 2026 की शुरुआत में पाई नेटवर्क की ज़मीनी हकीकत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यूजर्स की। 1.8 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। केवाईसी का मतलब है अपनी पहचान वेरीफाई कराना। ये पक्का करता है कि नेटवर्क में असली लोग हैं, ना कि बॉट्स। ये आंकड़ा दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट का आधार कितना बड़ा और समर्पित है। ओपन मेननेट लॉन्च होते ही बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उस शुरुआती तेजी में पाई की कीमत अपने ऑल टाइम हाई यानी लगभग $2.99 तक पहुंच गई। लेकिन जैसा कि क्रिप्टो बाजार में अक्सर होता है, शुरुआती उत्साह के बाद कीमत में भारी गिरावट भी आई। लॉन्च के लगभग एक साल बाद यानी फरवरी 2026 में इसकी कीमत लगभग $0.187 के आसपास थी। ये बाजार की अस्थिरता को साफ साफ दिखाता है। तो इन सब उतार चढ़ाव का मतलब क्या है?
मतलब ये है कि आज पाई सिर्फ एक ऐप का पॉइंट नहीं है, बल्कि एक असली ट्रेडेबल संपत्ति है। इसे MEXC, OKX और बिटगेट जैसे कई बड़े एक्सचेंजों पर खरीदा और बेचा जा सकता है। अब जब पाई लॉन्च हो चुका है और ट्रेड भी हो रहा है, तो आगे क्या है? चलिए देखते हैं कि भविष्य की योजनाएं क्या हैं। 2026 में नेटवर्क को और मजबूत बनाने पर फोकस है। इसमें प्रोटोकॉल को अपग्रेड करना शामिल है ताकि ये और सुरक्षित हो सके, नोड चलाने वालों को रिवॉर्ड्स देना ताकि नेटवर्क स्थिर रहे और डेवलपर्स के लिए SDK लॉन्च करना ताकि पाई पर नए-नए ऐप्स बन सकें। इसके साथ ही यूरोपीय संघ के कड़े नियमों का पालन करने पर भी काम चल रहा है, जो इसे एक भरोसेमंद प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आखिर में इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सपना क्या है? देखिए, लक्ष्य सिर्फ एक और क्रिप्टो कॉइन बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनाना है जिसका इस्तेमाल हम और आप रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए कर सकें, चाहे वो कॉफी हो या किराने का सामान। तो हम फिर से उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या पाई नेटवर्क सच में आम लोगों की क्रिप्टो करेंसी बन पाएगी? इसका एक बहुत बड़ा यूजर बेस है, एक अनोखी तकनीक है, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव एसेट से बढ़कर असल दुनिया में उपयोगी बन पाता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा।